एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक हमने इसमें ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसका 2 पार्ट कर लिया है। हमने इसको यहाँ तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द स्टोन दैट शाइन। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोन दैट शाइन। ठीक है, थ्री डॉटर विथ क्यूरियस आईज। 3 डॉटर है, ठीक है, उनके क्यूरियस आईज है। ईच गॉट 3 बास्केट। हर डॉटर को 3 बास्केट मिली है। ठीक है, एक को 3 बास्केट मिली है। आ किंगली प्राइज। कौन प्राइज देता है उनको? किंग प्राइज देता है। ईच बास्केट है 3 सिल्वर की। और एक बास्केट में कितनी है? 3 सिल्वर की है। ठीक है, अगर आपको पता है कि एक बास्केट में 3 है तो 3 में कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9। ठीक है, ईच ओपन 3 बिग रूम विथ एस। ठीक है, 3 चाबी एक रूम को खोलती है। ठीक है, ईच रूम हैड टेबल 1 2 3। हर रूम में एक टेबल है विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच। और हर एक टेबल पे नेकलेस रखा हुआ है। जितने रूम में भी टेबल्स है उस पे एक एक नेकलेस रखा हुआ है। और ईच यू सी ईच नेकलेस है 3 डायमंड। और हर एक नेकलेस में कितने लगे हैं? 3 डायमंड लगे हुए हैं। सो फाइन, कैन यू काउंट दी स्टोन विद दैट शाइन? क्या आप काउंट कर सकते हैं कितने शाइन है? ठीक है, हिंट दे रखा है आपको, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम। आपको क्या फाइंड करना है? बास्केट फाइंड करना है और रूम फाइंड करना है। तो आइए पहले हम इसको फाइंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये 3 लड़कियां हैं, इन तीनों को 3-3 बास्केट मिली है। एक बास्केट में 3 चाबी है, दूसरे में 3 चाबी है, तीसरे में 3 चाबी है। और हर एक चाबी 3 कमरे को खोलती है। ये चाबी 3 रूम कमरे को खोलती है, ये थे। तो हम पहले एक गर्ल का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ बास्केट, तो हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ बास्केट कितनी है। नंबर ऑफ बास्केट, तो हमें पता है नंबर ऑफ बास्केट कितनी है? 3, एक लड़की के पास। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स कितनी है? हमें पता है कि एक चाबी कितने रूम को खोल रही है? वो 3 रूम को खोल रही है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले एक गर्ल का निकालेंगे। ठीक है, अब उसके पास एक बास्केट में 3 चाबी, मतलब एक रूम को 3 चाबी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक चाबी 3 रूम खोले। तो हम क्या करेंगे? हमें पहले यहाँ पे लिखते हैं 1 गर्ल हैव 9 की। ठीक है, तो और एक कमरे 3 कमरे हैं। ठीक, कितना हो गया? 27। मतलब एक लड़की 3 रूम को खोल रही है। ठीक है, अगर आपको एक का निकाले, अगर हम 3 गर्ल का निकालेंगे तो 27 इंटू 3, तो कितना आएगा आपका? 81। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि टोटल 81 रूम्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रूम्स कितने आगे आपके? 81। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम इज 8 की 3 पावर 4। These can be computed by represented multiply 3। ये ऑलरेडी यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, हाउ में आगे देखते हैं। हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल? अब बोला है कि टोटल कितने डायमंड्स है। कैन वी फाइंड आउट जस्ट 1 मल्टीप्लाई यूजिंग द प्रोडक्ट अबव? क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके? ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं। ये वाला था, बट इसमें क्या है कि आपको पता है कि आपको 81 रूम है और हर एक रूम में कितना डायमंड है? एक एक नेकलेस है। और एक एक नेकलेस में कितना लगा है? 3 डायमंड लगे हैं। ठीक है,
सॉरी, हर रूम में 3 टेबल है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 81 है, ठीक है, और हर रूम में कितनी है, 3 टेबल्स है, ठीक है। 3 टेबल है तो कितना हो गया, 243, ठीक है। 243 क्या हो गई है, टेबल हो गई, ठीक है। हर एक टेबल पे कितना रखा है, वो 1 नेकलेस रखा हुआ है, तो कितनी टेबल आई आपकी, 243, ठीक है। 243 और 3 नेकलेस है तो कितना हो गया, 7। टोटल नंबर ऑफ नेकलेस कितना हो गया, 729। और हर में कितने डायमंड लगे, एक नेकलेस में 3 डायमंड लगे हैं, तो कितना आएगा, 2187। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। समझ आया, नंबर ऑफ रूम इतने थे और इतनी टेबल्स थी, तो हमारी टोटल टेबल्स निकल गई, ठीक है। और टोटल टेबल्स में और हर रूम में 3 टेबल रखी है, तो टोटल कितनी टेबल हो गई, मतलब 3 इतनी हो गई, ठीक है। 729 हर रूम के लिए, ठीक है। और 3 हर रूम में 3 क्या रखे हैं, एक टेबल पे एक रखी है, हर रूम में 3 टेबल है, ठीक है। उसके हिसाब से इतने आपके नेकलेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ नेकलेस लिख सकते हैं हम, ठीक है। डायमंड नेकलेस इतने हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, वी कैन राइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर रेशियो 7। अगर आप इसको 2187 का आप निकालोगे ना प्राइम फैक्टर, तो आपका ऐसे 37 आएगा, ठीक है। वे हैड कंप्यूटेड 3 4 भी लिख सकते हैं हम, 2.37 भी लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 3 4 भी लिख सकते हैं 81 विद द 37। ये इसने करके दिखाया कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 कैन ऑल्सो रिटन बाय 3:2 3 5, हम ऐसे भी लिखते हैं। कैन यू रीजन आउट वाई हम ऐसा क्यों लिखते हैं। देखो जब मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो वो क्या होता है, आपका प्लस होता है। ये क्या है, 3 और 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 3:7 आएगा, ठीक है। समझ आया आपको। This can be easily extend the product where the exponent and the same letter number, ठीक है। अगर आप इसको प्रोडक्ट में खोलोगे तो 3 into 3 into 3 into 3, तो टोटल आपको 7 3 बार लिखोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बता रहा है, क्लियर है। राइट प्रोडक्ट P4 मल्टीप्लाई P6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप P को यहाँ पे 4 बार खोलो या P को 6 बार खोल लो, ठीक है। सारे काउंट कर लो, P की पावर कितनी आएगी, 10 आएगी। यहाँ से हमको एक लॉ मिला कि अगर n की पावर a और n की पावर b होगी तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है, आपने क्लास 7th में भी सीखा था, ठीक है। इसे लॉ एक्सपेरिमेंट्स है, उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग, ये आपको दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 3 की पावर 9, 5:7, 4:6, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया है। 4 की पावर को 6 को इसको 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ क्यूब में, यहाँ पे स्क्वायर में, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 की पावर 3 लिखी है, 4 की पावर 3 लिखी है, यहाँ पे 4 की पावर स्क्वायर में लिखी है। आपको जैसे भी कैलकुलेशन इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। आपको स्क्वायर भी पता है और आपको क्यूब भी पता है, आप कोशिश करें क्यूब और स्क्वायर में निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे 2:9 देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 2 की पावर 9, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 और 2 कितना, 2 6 एंड 2 की पावर 2, 2 2 4 4 और 6 7 8 9 हो गया आपका, ठीक है। अगर हम करेंगे 2 2 4 मल्टीप्लाई 2 2 4 मल्टीप्लाई 2 2 4 2 4 मल्टीप्लाई 2 4 4 16 4 4 16, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर आपको पता है कि 2 5 6 होता है और इनटू में 2, इसका आंसर आपका आ गया कि 512, इसका आंसर है। क्लियर है आपको। एक और पूछ रहा था आपको 5⁻⁷ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5⁻² मल्टीप्लाई 5 की रेस्ट की पावर 2, 5 रेस्ट की पावर 2
मल्टीप्लाई 5 रेज टू की पावर 1, 5 5 द 25, मल्टीप्लाई 5 5 द 25, मल्टीप्लाई 5 5 द 25, 5। ठीक है, अब 5 5 को मल्टीप्लाई करोगे, आपको 5 का स्क्वायर पता है 6 to 5 होता है, और 25 इंटू 5 कर लेते हैं, क्या होगा 1 to 5 होता है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, किसका आएगा आपका आंसर 7 8 1 2 5। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इनको आपको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेंड करना है। ठीक है, 4 की पावर 6, इसको आपको दो तरीके से इन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने 7 की पावर 4, इन्होंने ऐसे 2 2 2, ठीक है, वैसे ही जैसे भी हमने किया है। 7 इंटू 7 49 49, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है इस 2 की पावर 10 ऑल्सो इक्वल 2 पावर 2 5 ब्रैकेट 2। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर के ऊपर पावर लगाना। क्या ये दोनों सेम है? राइट, इट इज द प्रोडक्ट। देखिए आप इसको यहाँ ध्यान से समझिए, क्या 2 की पावर 10 और क्या 2 की पावर 5:2, ये क्या दोनों सेम है? अगर हमें ये पता है कि अगर हम 2 अगर हम ऐसे लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 10 टाइम। ठीक है, आपने 10 टाइम लिख दिया। अगर आप 2 टू द 4, इसको इससे करोगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका क्या आएगा आपका, दो दो का गैप निकाल, इसका आंसर मल्टीप्लाई करोगे ये। अब जैसे कि ये है, आप 2 की रेज टू पावर, अगर ये 5 ऐसे होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है आपका 2 रेज टू की पावर 10, ये आ गया अब आपका। अब आप इसको ऐसे ही खोला है अभी हमने। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, यही आएगा 1024। तो हम बोल सकते हैं यस, इज इट 2 की पावर इक्वल है 2:5 ब्रैकेट 2 के इक्वल है, हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है, एक और रूल मिला। तो अगर जिसके पावर पे पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी हमने दो, एक रूल हमने यहाँ समझा था कि पावर क्या होती है, वो ऐड हो जाती है, और यहाँ पे क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पार्ट ऑफ अ पार्ट इज द लीस्ट टू डिफरेंट वे। ठीक है, इसको आपको टू डिफरेंट वे में लिखा है। ये 8 की पावर 6 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। इसको क्या लिख सकते हो आप, 8 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वे में हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 सी। सेकेंड वे में हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 3:2, 3 2 जा 6 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वे में हम क्या कर रहे हैं, पावर। ठीक है, 7 की पावर 5, इसका हम फर्स्ट वे में क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 और 5। ठीक है, सेकेंड वे में हम क्या लिखेंगे, ठीक है 7 5 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 19। ठीक है, 9 की पावर 40। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वे में लिखेंगे हम 9 की पावर 7 और 2। सेकेंड वे में लिखेंगे हम 9 टू द पावर 7। ठीक है, फोर्थ 5 की पावर 8, हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वे में कैसे लिखेंगे हम 5 की पावर 2 की पावर 4। ठीक है, सेकेंड वे में हम लिखेंगे, आपको जैसे वे में समझ आ रहा है वैसे लिख सकते हैं, 5 4 की पावर 2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 8। बट ये वाला नहीं, देखो सबकी टू टू वे में बोला था, हमने लिख लिया, क्लियर हो गया। आपको दो तरीके लिखने थे, हमने वो लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।
तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।